हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीकिंग जूलियट चैनल। मैं हूँ श्रिया और सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहती हूँ वेरी हैप्पी विजयादशमी या दशहरा। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी रही, आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अब छुट्टियाँ खत्म, होम लाइफ शुरू। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम दशहरा हर साल मनाते हैं, लेकिन थोड़ा पास से अगर हम रामायण को समझने की कोशिश करें तो काफी सारे लेसन्स है जो रामायण से हमें मिलती हैं। आज हम उन्हीं लेसन्स में से 3 की बात करेंगे। सबसे पहला, सफरिंग। कई बार लाइफ में कुछ डिफिकल्ट फेसेस आते हैं, कुछ क्राइसिस वाले सिचुएशंस आते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है रिलेशनशिप इशू है, या आपके जॉब में कुछ बात नहीं बन रही है, आपके बॉस से आपकी नहीं चल रही है, या आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको हेल्थ क्राइसिस है। इट कैन बी व्हाटएवर। उस सिचुएशन में ना सबसे पहले जो थॉट हमारे दिमाग में आता है वो है वाई मी। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? अब इसे इस तरीके से सोचते हैं कि श्री राम की लाइफ जो है वो तो भगवान के रूप थे। अब वो भी ये सवाल कर सकते थे जब उनको वनवास के लिए कहा गया कि ये शर्त है कैकेयी की और आपको 14 साल के वनवास के लिए वो कह रही हैं, आपको राजा नहीं बनना है, भरत आपकी जगह राजा बनेंगे, ऐसा कह रही हैं। तो अगर भगवान का रूप होने के बावजूद किसी को अपना राज्य छोड़ना पड़े, जंगल में जाके रहना पड़े साल दर साल, और जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई खतरा है, राक्षसों का खतरा है, जानवरों का खतरा है जंगली, और कोई ठौर ठिकाना नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह आप चल रहे हैं, चल के जा रहे हैं, आपके पास कोई भी साधन नहीं है, तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या हो सकता है? उसके बाद आपकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया जाता है एक तरीके से, आप उसके लिए फाइट मार रहे हैं और ऑल टुगेदर स्ट्रेंजर्स के साथ मिलके आप उसकी तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे जगह जाने की जिसमें आपको समंदर पार करके जाना। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए उनकी लाइफ में भी। तो जब इतने बड़े किसी महापुरुष की लाइफ में अगर सफरिंग आ सकती है, तो हमारी लाइफ की सफरिंग को हम इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? और कुछ दिन पहले मेरे साथ एक चीज हुई कि मेरे ख्याल से पिछले साल के आसपास किसी ने मुझसे पूछा कि तुम तो बड़ी स्पिरिचुअल हो, तुम तो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ इश्यूज थे उस वक्त, तो अगले ने मुझसे ऐसे पूछा। उस वक्त मेरे पास सच में जवाब नहीं था, मैं कुछ सूझा ही नहीं बोलने के लिए। बहुत धीरे धीरे मैं भी इवॉल्व हुई अपने नॉलेज के टर्म्स में, अपने समझ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग्स हुई बहुत सारी चीजों की। तो अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर स्पैन में, उस पर्टिकुलर फेज में इतना कुछ सीखा है और मैं उससे इतने ज्यादा तरीके से इवॉल्व हुई हूँ कि मुझे लगता है शायद वो जरूरी था। अगर वो नहीं होता, वो चीजें नहीं होती, तो मैं आज वैसी होती ही नहीं जैसी मैं हूं, विच इज नथिंग बट अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो इसलिए कई बार सफरिंग इंपॉर्टेंट होता है गो थ्रू करना। तो कभी भी ऐसा डिफिकल्ट फेज आए तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि विक्टिम मोड में जाना है या सवाल करने हैं। आप आराम से धैर्यपूर्वक उन सब चीजों को मैनेज करिए, हैंडल करिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन के, ना कि प्रॉब्लम को सोच सोच के इतना बड़ा बनाइए कि उससे और 4 चीज गलत हो जाए। क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है, वैसे ही हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट लर्निंग, आइडेंटिफाइंग द इंटेंशन ऑफ योर इन्फ्लुएंसर्स। देखिए,
विभीषण ने कई दफा रावण को समझाने की कोशिश की कि जो आप कर रहे हैं वो अधर्म है, आप सीता माँ को छोड़ दीजिए। पर रावण जो इतने ज्ञानी थे वो नहीं माने, उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी। क्या विभीषण का इसके पीछे कोई हिडन इंटेंशन था? नहीं, वो सिर्फ रावण को बचाना चाहते थे। बट नहीं हुआ ऐसा, उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने उस बात की अहमियत ही नहीं समझी जो वो कह रहे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ? आज हमारे देश में एक दिन पूरा डेडिकेट किया जाता है रावण के पुतले को जलाने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिसकी बात आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जो आपसे कह रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। उन्हें लगता रहा कि विभीषण मुझे क्या समझाएगा, मैं इतना पावरफुल हूं, मुझ में इतना ज्ञान है, तो मुझे ये क्या सिखाएगा। वैसे ही आप देखिए, एक सेकंड एस्पेक्ट है कि कैकेयी जो है वो श्री राम को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। पर गड़बड़ कहाँ हुई? जब मंथरा ने उनके कान भरे और वो उस बहकावे में आ गई, पूरी कहानी ट्विस्ट हो गई उसके बाद। तो इसी तरीके से आपको ना हमेशा समझना होगा कि सामने वाला जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। क्या उसका खुद का कोई हिडन इंटेंशन है, या अगर आप उस बात पे अमल करते हैं तो उसके क्या प्रोज क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग रन में। आपको बहुत ही माइंडफुली ये सोचने समझने की जरूरत है। और जो लास्ट जो लर्निंग मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में आज के टाइम पे इनवाइब करने की, वो है, आप देखिए सिबलिंग्स के बीच का जो रिलेशन दिखाया है कितना प्यारा है। श्री राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को क्या जरूरत थी साथ में जाने की, पर वो गए। भरत को क्या जरूरत थी कि वो ढूंढते हुए उनको आए और उनको बोले कि नहीं, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, वो आपका अधिकार है। वो तो बढ़िया ऐशो आराम से राज कर सकते थे अपना राजा बन के। आज के टाइम में भाई बहनों के बीच में कंपटीशन का सेंस बहुत ज्यादा है, रेस का सेंस बहुत ज्यादा है। बजाय के एक दूसरे से हम अपनी बातें करें, वो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो शेयर करें, एक दूसरे की सुने समझें, एडवाइस लें, नहीं, सबको लगता है मैं बड़ा हूं। जो ईगो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप रामायण से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था रिलेशंस जो बने। तो आपको हमेशा अपने रिलेशंस को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। फ्रेंड्स के साथ रखिए, फ्रेंड्स हु फील लाइक फैमिली, जो हमेशा कहे कि तू कर, मैं हूं। अब देखिए हनुमान जी और जामवंत के बीच का कितना प्यारा सा कॉन्टेक्स्ट है कि हनुमान जी भूल चुके थे कि उनका पोटेंशियल क्या है, पर जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि उनका पोटेंशियल क्या है। तो कहने का मतलब है ऐसे लोगों के साथ आप रहिए और उस बॉन्ड को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपके आसपास के आपके टफ टाइम में आपको याद दिलाएं कि भाई तूने ये किया है या तू ये कर सकता है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तेरे लिए। और ऐसा अगर आप करेंगे, चाहे आप अपने भाई बहनों के साथ करें, क्योंकि भाई बहनों पे मैं इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर सिबलिंग्स, मतलब आपके बुआ के बच्चे हो सकते हैं, आपके चाचा के बच्चे हो सकते हैं, मामा के बच्चे हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सबके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए, क्योंकि कई बार जो सीख उनसे मिलती है, जो सहारा उनसे मिलता है, वो बियॉन्ड कंपैरिजन होता है। तो हमेशा याद रखिए कि आप उतना प्यार देके चलिए और उतनी रिस्पेक्ट बना के चलिए, उतनी रिस्पेक्ट दे के चलिए अगले को कि
अगला आपको कभी भी ऐसा महसूस ना करे कि ये कोई और है, ऐसे मुझे कंपटीशन करने की जरूरत है। और जो छोटे हैं उन्हें भी यही करना चाहिए कि बड़ों को आप ऐसा कंपटीशन मत देखिए। आप ये मत देखिए कि यार उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। ऐसी कोई रैट रेस नहीं चल रही यहाँ। आप प्लीज रिलेशनशिप्स में ये सारी चीजें मत लाइए। तो ये 3 लेसन्स थे जो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में सीखने के लिए और इनकलकेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं और आपको बहुत ही नया सा कोई पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि हम नॉर्मली ये सब सोचते नहीं हैं इतना। अगर आज ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।